नमस्कार, मैं अमित आपके साथ में हूँ। आज फिर आपको धरने की बड़ी बड़ी खबरों के साथ में, उनकी समस्याओं के साथ में आपको फिर से रूबरू कराने जा रहा हूँ कि जैसे कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता उत्तर प्रदेश के बैनर तले पहले भी मदरसा शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर के धरने पे बैठ चुके हैं, जिसके ऊपर शासन ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया और 35 महीनों से वो अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। इन्हीं सारी बातों से हमारे संवाददाता विक्रम ने अध्यक्ष से बात की। देखिए क्या कहा संगठन के पदाधिकारियों ने, देखिए एक रिपोर्ट। क्या आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता का यहाँ विशाल प्रदर्शन चला अपनी मांगों को लेकर और कई दिनों से इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आइए जानते हैं कि किन प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन और अभी तक सरकार से क्या आश्वासन मिला है और उनकी जो कार्रवाई, जो इनकी मांग है, सरकार ने उस पर कौन सा कदम अभी तक उठाया। आइए इनसे ही जानते हैं कि क्या मांगे हैं जिसको लेकर भारी संख्या में मदरसा टीचर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। का वेतन दो। तो ये बताइए किन प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना चल रहा है। हमारी प्रमुख मांगे हैं, हमारा केंद्रांश 34 माह से बकाया है और हमारी सेवा नियमावली है और हमारा राज्यांश है। इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आज 4 दिन हो गए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे सभी जितने भी साथी हैं बेचारे बहुत ही गरीब हैं और हम लोगों के पैसे तक नहीं रह गए कि हम लोग क्या खाएं, क्या लें, क्या करें। मगर कोई शासन प्रशासन का आदमी या अधिकारी सुनने नहीं आता, कोई नेता नहीं आता। तो कई बार प्रदर्शन कर चुके आप लोग, सरकार से क्या आश्वासन मिला जो जब आप लोगों ने धरना अपना समापन किया? हम तो यही नहीं जान पा रहे हैं कि आश्वासन जब बार बार देते हैं, अच्छा ठीक है जाओ 7 दिन में काम हो जाएगा, 5 दिन में काम हो जाएगा। 34 महीने हो गए हम आश्वासन ही आश्वासन पाते चले आए हैं। अब हमको किसी पे कोई यकीन नहीं रह गया है। घर कर्जदार कर्जा बहुत बकाया है हम, और हम अब घर नहीं जाएंगे स्थिति में। या तो फिर हम यहाँ से हमारी लाश जाएगी या हमारी मांगी जाएगी, क्योंकि हम इन लोगों का चेहरा देखते हम कुछ बोलते रोना पड़ जाता है कि हम बहुत परेशान हैं, करें तो क्या करें कि कैसे अपने घर वालों को, सब्जी वालों को, दूध वालों को, बच्चा हमारा 5-6 महीने से उसका बकाया ट्यूशन का पैसा, स्कूल का कहाँ से ला के देंगे। बहुत परेशान है हम लोग। या हमारी जान ही जाएगी या लाश यहाँ जाएगी या हमारी माँ ने मांगी जाएगी। मैं इतना जानता हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। ये हमारे भाई साहब हैं, ये भाई साहब इनसे पूछ लीजिए, हम बात नहीं कर पा। तो जैसा कि आपने देखा कि अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताते बताते भावुक हो गए, रोने लगे हैं मदरसा शिक्षक। आइए और लोगों से जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और सरकार से क्या गुहार लगाते हैं, क्या फरियाद लेकर सरकार से ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं पिछले 4 से 5 दिनों से। लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के द्वारा कोई आश्वासन नहीं मिला है और इस बार इनका ये भी कहना है कि आश्वासन लेकर नहीं जाएंगे। जी, कहाँ से हैं आप? हम महाराजगंज जिले से हैं सर। जी, तो क्या कहेंगे अपनी मांगों के ऊपर? हम सर ये धरना 4 दिन से लगातार चला रहे हैं सर। हम लोग जो लाए थे राशन पानी, कुछ खाने पीने लाए थे सर, वो सब समाप्त हो गए हैं। हमारे पास सर जेब में पैसे नहीं सर। हमारे घर से हमारे बच्चे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि पिताजी चले आओ चले आओ। हमारे पास पैसे, तो हम जाएं कैसे जाएं? हम दूसरे को बच्चे को तालीम देते हैं, हमारे बच्चे खुद नहीं तालीम ले पा रहे हैं। क्यों? मदरसे में हम दूसरे बच्चों को दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज लगभग 1993 से योजना चल रहा है, लेकिन सरकार हम लोगों के साथ इंसाफ कभी नहीं कर रही, हमेशा नाइंसाफ़ी कर रही है। महीनों से आप लोगों का जो वेतन है रुका हुआ है? हम लोगों का किसी का 34 महीने का है, किसी का 52 महीने का है, किसी का 63 महीने से है। हम लोग को लाटों में बांट दिया गया, बिखराव कर दिए हैं इस सरकार ने। बताइए, हमारे लिए माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम किए, पोर्टल के माध्यम से काम कर दिए हैं, हर स्तर से जांच करवा ले, हम लोग खराब पाए। लेकिन ये भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए योगी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे परेशान हैं, परेशान हाल हैं, हमारे माँ बाप परेशान हाल हैं। हम लोग 4 दिनों से पढ़े। इस समय किस तरह से परिवार का गुजारा कर रहे हैं सभी मदरसा शिक्षक? हम लोग स्कूल के जाने के बाद सब्जी बेचते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रात में गेटमैन का ड्यूटी करता है, अलग अलग ड्यूटी करते रहते हैं, कोई मजदूरी करता है। मतलब कुल मिलाकर जिस तरह से शिक्षक में आप लोगों को भर्ती दी गई थी, एक उम्मीद थी कि परिवार अच्छे से पाल लेंगे, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएंगे, कहीं ना कहीं वो विश्वास टूट गया है सरकार से। विश्वास सर टूट गया सर। हम लेकिन मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग साथ अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छे काम के साथ साथ हम लोग का सिर्फ आप केंद्रांश जो बाकी दे दीजिए और जो राज्यांश है एक सेवा नियमावली बना दीजिए, दे दीजिए। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं,
जी ठीक है, मेरा नाम ठीक है। तो और भी लोगों से जानते हैं कि कितने दिनों से केंद्रांश बाकी है और जिस तरह से इन लोगों ने अपनी मांगे रखी, सरकार से गुहार भी कई बार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। क्या इस बार भी एक झूठा आश्वासन मिलने वाला है मदरसा शिक्षकों को? आइए और जानते हैं कि कहाँ से लोग आए। जी, मैं मदरसा आधुनिकरण का कुशीनगर इकाई का जिला अध्यक्ष एजाज अहमद हूँ जी। और 34 से 38 महीने का बकाया मानदेय है। सरकार हिला हवाली कर रही है वेतन देने के नाम पर, कभी जांच के नाम पर, कभी यूसी के नाम पर, कभी 40-60 के नाम पर, कभी अंशदान के नाम पर विभिन्न तरीकों से व्यवधान उत्पन्न करना चाह रही है। 40-60 का कह रही है कि प्रदेश सरकार 40 दे, मैं 60 दूंगा। तो चूंकि दोनों प्रदेश यहाँ उत्तर प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, यह इनकी समस्या है कि कौन 40 देगा कौन 60 देगा। हमारा काम मदरसों में हम लोग पठन पाठन का काम कर रहे हैं, हमको वेतन चाहिए। हमारा परिवार भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। मैं कुशीनगर जनपद से मैं आया हूँ, हमारे आम टीचर कह रहे हैं कि अप्रैल से मैं छोड़ दूंगा। इतना बदतर स्थिति है, इतनी हालत गंभीर से गंभीर होती जा रही है, लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं और हो सके कि इसके बहुत दुर्गामी परिणाम हो सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, किसी की आह नहीं लेने चाहिए। और यह मदरसा शिक्षकों की आह एक दिन इस सरकार की ताबूत की अंतिम कील होगी और इसका सत्यानाश हो करे। ठीक है। तो जैसा कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा पास आके दिखाएं, जब तक शिक्षक भूखा है ज्ञान का सागर सूखा है। जी हाँ, जो शिक्षक ज्ञान देता है उसका वेतनमान, उसका जो केंद्रांश बकाया सरकार नहीं दे पा रही है। इनसे जानते हैं कि कहाँ से हैं। जी, कहाँ से हैं आप? मैं पटरौना कुशीनगर से हूँ। मैं पटरौना ब्लॉक कि आपने लिखा हुआ है जी कि शिक्षक जो लोगों को ज्ञान देता है जी, जब तक उसके पास वेतन या किसी तरह की धनराशि नहीं आएगी तो परिवार कैसे पालेगा? जी, बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन रहा। मैं अगर हम मजदूरी कर रहे हैं और हमारा अगर वेतन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है ना हम सही से रह पाएंगे, ना हमारा परिवार, ना हमारे बच्चे सही। सरकार से क्या गुहार लगाएंगे? मैं यही निवेदन करूंगा कि माननीय योगी जी हमारा जो भी वेतन है उसको भुगतान कर दें और जो भी केंद्रांश है उसको भुगतान कर दें। ये 60 और 40 की समस्या आप लोगों का है, ये हम लोग का नहीं है। इसलिए अगर इस चीज़ में हम लोग को बांधे रहेंगे तो हम लोग का परिवार एक दिन एकदम बदतर हो जाएगा और हम लोग कभी भी सही से नहीं रह पाएंगे। हम लोग के परिवार बिखर जाएंगे और हम लोग एकदम खिन भिन हो रहा है। हम लोग के पॉकेट में 1-2 रुपया भी नहीं है कि हम लोग कोई काम कर सकें या अपने परिवार को एक दवा भी दे सकें। तो जैसा कि सारे मदरसा शिक्षक जो हैं भावुक हो गए हैं। सिर्फ मदरसा शिक्षकों में सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं है, कई वर्ग कई जाति के लोग शिक्षक का काम करते हैं। ये जानते हैं उनके परिचय के साथ। जी, क्या परिचय है आपका? सर, मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला है। मैं अम्बेडकर नगर के जहांगीर ब्लॉक से आया हूँ। मैं सर ब्राह्मण परिवार से हिंदू हूँ और मुझे हैलोजन लाइट दिखाई गई थी। मदरसा की योजना को एक हैलोजन मरकरी लाइट समझ करके मैं इस योजना में आया हूँ 1506 लाख में। और 34 महीने हो गया मुझे इस योजना में आए हुए, एक पैसा मुझे नहीं मिला है। मैं घर छोड़ करके चुपके से लखनऊ धरने में आके बैठा हूँ। इतना कर्ज मेरे ऊपर है कि कर्जदार मुझको ढूंढ रहे हैं, मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे कि मुझको जान से मार डालेंगे। मेरे परिवार की ये हालत हो गई है कि 70 वर्ष का मेरा पिता कहीं ना कहीं 34 महीने से जो आप कार्य कर रहे थे उसका कोई एक पैसा नहीं मिला, जिस वजह से कर्ज लेके परिवार चलाना कर्ज लेके परिवार चलाए हैं। और वो कर्जदार अपना कर्ज मांगने के लिए हमको ढूंढ रहे हैं। सरकार से क्या सरकार से हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके यही उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हमारी योजना है, इनकी चलाई हुई योजना है, इसको ये फलीभूत करें हम लोगों के लिए। हम लोगों का राज्यांश केंद्रांश दे दें, हम लोगों की नियमावली बना दें ताकि हम लोगों के परिवार का गुजारा हो सके। ठीक है। तो आइए एक लोगों से और भी बात करते हैं और फिर हम बताते हैं कि किस तरह से सरकार ने कई वादे कई दावे किए हैं जो खोखले हो गए हैं। जी, कहाँ से? जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है। सर, हम अपनी 33 माह बकाये को लेकर के आज चौथा दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे हालात को पूछने के लिए मीडिया महोदय आ रहे हैं, सिर्फ कोई अधिकारी आला अधिकारी नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया हमारी हालचाल को पूछने के लिए। मैं यहाँ से जाता हूँ रेलवे स्टेशन पर, कंबल लाया हूँ, सो कर बैठ जाता हूँ। ठेलिया का खाना 20 रुपये में भौरी चोखा खा रहा हूँ लगातार 3 दिन से। मेरी बीबी ने, मैंने उनसे कहा धरने में जाना है, उन्होंने कहा पैसे नहीं है। बेचारी 500 रुपया मैंने शौचालय गाँव बनाता, एक यहाँ गड्ढा खाना था, शाम को गड्ढा खाना था, उसकी मजदूरी बाकी थी।
वो लाठी दी है। आज सुबह फोन आया कि बेटी की डायरिया हो गया है, कल से ग्लूकोज चढ़ा है। कहाँ जाए हम, किससे मांगे? हम आपकी हुकूमत में काम करते हैं, हम आपके सामने आए हैं। शिक्षक का काम है भीख मांगना, अपना हक मांगना। आपको भी कोई पढ़ाया होगी, योगी मोदी जी, प्रकाश जावड़ेकर साहब, कोई पढ़ाया होगा। ठीक ठीक। से अभी आपने देखा कि हमने बात की मदरसा शिक्षकों से। आइए हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, उनके परिचय के साथ जानते हैं कि पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं, अभी तक क्या आश्वासन मिला और क्या सरकार की नीति है मदरसा शिक्षकों के लिए। जी देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अजीमुल्लाह है और ये मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जो धरना चल रहा है, इसमें आज चौथा दिन है जिसके अंदर ये सभी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और 4 दिन के अंदर कोई भी सरकार की तरफ से पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे मदरसा शिक्षकों को बहाली मिले और मदरसा शिक्षक जो है ये महसूस करें कि हम लोग के साथ सरकार जो है काम कर रही है और सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ जो है मदरसों को सहयोग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है। अल्पसंख्यक मोर्चा बनाने का मकसद है कि अल्पसंख्यकों का विकास, अल्पसंख्यकों का विस्तार। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का क्या फ़ायदा है कि जब उन्हीं के मंच पे और उन्हीं के शहर के अंदर लखनऊ की सरजमीन पर आज 4 दिन से मदरसा शिक्षक बैठे हुए हैं, 34 महीने से ये मानदेय नहीं मिला है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे लोगों का कि वो मोर्चा संभालें। सरकार की योजना, सरकार अगर चाहती है मदरसों में बेहतर काम करना तो सरकार जो उनके नुमाइंदे हैं उनका साथ दें और जो हमारी समस्याओं को हल करें। आज शिक्षक आज भुखमरी के कगार पर है, आज 34 महीने हो चुके हैं। क्या है समस्या निदेशालय स्तर की हो या भारत सरकार के स्तर की हो, मंत्री और सरकार के लिए वो जो है मात्र 24 घंटे का काम है। इस 24 घंटे के काम को आज 34 महीने हो चुके हैं। हम तो यही कहेंगे कि ये नीयत ख़राब है, मदरसा शिक्षकों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन हम जिस वक्त अब बच्चों को पढ़ाते हैं मदरसों के अंदर, हम ये नहीं देखते कि बच्चा ये हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है। हमारा कर्तव्य सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है, देश की सेवा करनी होती है और एक मदरसा शिक्षा के रूप में उनको जो है उनको उभारना होता है। और बेहद अफसोस की बात यह है कि जो शिक्षक आज जो राष्ट्र निर्माता होते हैं, जिनकी वजह से आज निदेशालय, सचिवालय, ये जितने भी मोर्चे हों या सरकारें हों या सचिव या IAS PCOs हो, वो शिक्षक बनाते हैं। और बेहद लाचारी वाली बात है कि आज जो शिक्षक जो है, आज हम लोग यहाँ एक फुटपाथ पे बैठे हुए हैं और हमारी आज दशा इतनी बुरी है कि आज 34 महीने तनख्वाह न मिलने की वजह से। कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं आप लोग और कई बार आश्वासन भी मिल चुका है, तो क्या इस बार भी आश्वासन लेके सारे मदरसा शिक्षक जाएंगे? देखिए, हमसे जो है कई बार हमने धरने किए हैं यहाँ पर और हम अपनी ज़िला स्तर से और प्रदेश स्तर में हम लोग जो है या केंद्र में भी हमने धरना किया है। और हम यही कहते हैं कि हमारा जो है काम हो, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है कि जो है आपको जो है काम 8 दिन में कर दिया जाएगा, 10 दिन में कर दिया जाएगा, महीने भर में काम हो जाएगा। लेकिन आपके से हम लोगों ने ठान ली है कि हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार मदरसा शिक्षकों का वेतन नहीं देगी, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। प्रदेश सरकार हमारे मामले को देखे। माननीय योगी आदित्यनाथ, मैं कहना चाहूँगा कि सूफ़ी संत योगी और ये लोग ऐसे हुआ करते थे कि जब जो कोई उनके राज्य में कोई आदमी भूखा नहीं रहता था। आज ये कैसा राज है कि उनके राज्य में आज हम लोग भूखे हैं, 34 में तनख्वाह नहीं मिली है। एक सूफ़ी तो खुद एक सूफ़ी संत और योगी तो खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाते हैं। आज ये कैसा दौर है कि आज 24 में हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है और हम इस तरीके से आज यहाँ पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार पे विश्वास रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकार बिल्कुल हमें सरकार पे विश्वास तो पहले भी था और आज भी विश्वास है, क्योंकि ये पहली सरकार ऐसी है कि जिसने मदरसों का पोर्टल बनाया, मदरसों को यूडाइस कोड दिलवाया, मदरसों को एक सिस्टम में लाने की कोशिश की। हाँ, मदरसों को विकसित करने का, मदरसों को आगे बढ़ाने का, अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने का काम किया। कहीं ना कहीं या तो नुमाइंदगी में फ़र्क है, या नुमाइंदगी की लापरवाही है, या जो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं उनकी नुमाइंदगी है, या अल्पसंख्यक कैबिनेट मिनिस्टर जो है उनकी जो है कमी है। कहीं ना कहीं कमी है जो हम लोगों को जो है दिक्कत पैदा कर रही है। लगता है कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी तो आपकी मांग। जी, हम यही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से जिस वक्त हमारी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचेगी, हमें ये यकीन है कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेते हुए जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जिनकी वजह से आज हमें देर हुई है, उनको बर्खास्त भी करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और हम लोग का भुगतान भी कराएंगे। जैसा कि आपने देखा, सारे शिक्षक अपनी बातें बताते बताते भावुक हो गए, रोने तक लगे और उन्होंने किस तरह से अपना परिवार पाल रहे हैं, किस तरह से एक शिक्षक मजदूरी भी कर रहा है, किस तरह से लोगों से कर्जा लेके अपने परिवार 34 महीने, 33 महीने, 36 महीने, कई
कई महीनों से उनका वेतनमान बकाया है, जिस वजह से इनका 4 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई। किसी तरह का प्रशासनिक अधिकारी इनके पास इनकी सुध तक लेने नहीं आया और सरकार ने कई वादे, कई दावे किए थे, कई लुभावने सपने दिखाकर लोगों से वोट तो ले लिए हैं, लेकिन आज उनको जो देना था, आज जो उनसे जो वादे किए थे सरकार ने, कहीं ना कहीं वो वादे दावे धूमिल से हो गए हैं। देखते हैं मदरसा टीचर के साथ सरकार क्या करती है, क्या इनकी मांगों पर विशेष ध्यान देगी, ये वरना क्या 19 के चुनाव में इसका जो असर है देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। देखा आपने ये खबर, शायद इस खबर को देख करके आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपको 1 माह का वेतन नहीं मिलता है तो आपके ऊपर क्या गुजरती है। वैसे ही जो मदरसा शिक्षक हैं उनको 35 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे वो बात करते करते हमारे संवाददाता से भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। ऐसी हम खबरें आपको प्रमुखता से मदरसा शिक्षक की पहले भी दिखा चुके हैं, क्योंकि हम बनते हैं आपकी आवाज़, हमने भी खाई है कसम, आपकी आवाज़ को देंगे ताकत। ऐसी खबरें हम आपको हर बार धरना पे या अन्य जगहों पे जहाँ पे भी लोग धरना प्रदर्शन या अन्य चीज़ें करते हैं तो हम वहाँ पे जा करके उनकी खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं आपको, और राजधानी की सारी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं। ऐसी राजधानी की और खबरें देखने के लिए सिर्फ आपको एक पुनीत कार्य करना होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और कमेंट बॉक्स में भी अपना बहुमूल्य कमेंट देना होता है। और आपके आसपास भी कहीं पर भी कुछ भी अनैतिक हो रहा है तो आप उसकी खबर हमको भेजिए, हम उसको भी प्रमुखता से दिखाएंगे। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।